गुरु राशि परिवर्तन कर्क राशि फल 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक अगले 13 महीनों का जो प्रभाव है जन्म राशि के आधार पर या फिर जन्म लग्न के आधार पर, यानी कि कर्क राशि या कर्क लग्न है, तो आप इस कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक अंत तक देखें। अगले 1 साल आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल करके रख देंगे। इसका कारण यह है कि भाग्य का स्वामी होता है बृहस्पति ग्रह, लाभ स्थान पर गोचर करने वाला समय रहेगा और लाभस्थ जब बृहस्पति का गोचर होगा तो इससे आपके जीवन में आपके जरूरत की तमाम संसाधनों को ये पूरा करने में आपको विशेष सहयोग करेगा, हेल्प करेगा। लंबे समय से जीवन के चल रहे संघर्ष को खत्म कर देगा और आप अपने जीवन के अंदर अपने उद्देश्यों की पूर्णता के लिए जो आप लंबे समय से संघर्ष मेहनत आप कर रहे थे, उसमें भी आपको संपूर्ण सफलता ऐसे समय में मिलेगा। अगले 1 साल आपके जीवन के अंदर ये बेहद खास रहेंगे। बृहस्पति के राशि परिवर्तन के माध्यम से समझेंगे, इसका पूरा विस्तृत विश्लेषण बताएंगे, पूरी योजना आपके जीवन में बनाएंगे कि अगले 1 साल तक किस तरह से आपको काम करना चाहिए। मैं श्री अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से सबसे पहले आप देख लीजिए, बृहस्पति ग्रह मेष राशि से वृषभ राशि में गोचर करेगा, जो कि एरो बना हुआ है। बृहस्पति मेष राशि से वृषभ राशि, यानी कि मेष राशि आपके राशि चक्र का 10वां घर होता है और वृषभ राशि आपकी 11वां घर। 11वां घर जो होता है वो लाभ स्थान होता है, सगे संबंधियों का कारक भाव होता है और हमारे जीवन के परिश्रम का रिजल्ट देने वाला भाव उसे माना जाता है, जहां पर बृहस्पति का अब गोचर होगा और अगले 1 साल तक ही आपको पूरी शानदार चमत्कारिक परिणाम से प्रभावित करेगा, आपके जीवन के दशा और दिशा को बदलेगा। यह आपके लिए बेहद शुभ और कल्याणकारी गोचर साबित होगा। इसलिए होगा क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके पराक्रम पर, यानी कि अगले 1 साल में आपकी कार्यक्षेत्र के अंदर शानदार विकास, विस्तार और महत्वपूर्ण पराक्रम के माध्यम से आप अपने जीवन के समृद्धि को, सुखद एनवायरनमेंट को आप स्थापित करने में जरूर सफल होंगे। भाई बहनों का भी आपको अच्छा शानदार सहयोग मिलेगा और आप अपने माध्यम से भी अपने आसपास के लोगों के साथ अपने संपर्क संबंध को, अपने आपसी रिलेशनशिप को बेहतर होता हुआ आप देखेंगे, महसूस करेंगे। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 5म भाव में होने के कारण से ये आपके संबंध रिश्तों को लेकर के भी आपको सफलता दिलाएगा। करियर में भी एक अपार सफलता की संभावना यहां पर स्थापित हो जाती है। मनपसंद जॉब की प्राप्ति का अवसर बनेगा। लव लाइफ में भी आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी और संतान प्राप्ति का भी इस समय को आप अवसर बना सकते हैं, या फिर आप अपने जीवन में इस समय में संतान प्राप्ति का भी एक शुभ संयोग देख सकते हैं। संतान प्राप्ति भी काफी लोगों के जीवन में एक बड़ा यू टर्न साबित होता है, भाग्य के उदय का कारण बनता है और अच्छे संबंध रिश्ते भी कई बार ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में जुड़ते हैं। 5म भाव में बृहस्पति की दृष्टि के माध्यम से आप देखेंगे तो आपको करियर, देश विदेश तक पहुंच करके काम करने का अवसर और आप अपने संबंध रिश्ते, लव लाइफ को भी बेहतर होता हुआ यहां पर अवश्य देख सकते हैं। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके व्यापार पर 7म भाव में पड़ने के कारण से व्यापारिक सफलता, आत्मनिर्भरता और लगातार दाम्पत्य जीवन में आ रही कमी, रुकावट, दिक्कतों का एक बड़ा समाधान आपको इस समय अवधि के अंदर मिल जाएगा। व्यापारिक सफलता
व्यापार को देश विदेश तक पहुंचाने का एक मार्ग और व्यापार को उच्च स्तरीय वर्ग के साथ एक बेहद शानदार कनेक्टिविटी का ये समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। ये समय इसलिए भी आपके जीवन में विशेष रहने वाला है क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि के आधार पर देखेंगे तो शनि की ढैया का प्रभाव बना रहेगा और शनि की ढैया के माध्यम से देखेंगे तो अष्टम भाव में शनि का गोचर कई बार अचानक जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव को स्थापित करता है। देश विदेश तक पहुंचने का या अपने कारोबार को स्थापित करने का या कुछ ऐसे नए संबंध रिश्ते डेवलप होने का एक शुभ संयोग यहाँ पर ढैया के माध्यम से भी आप होता हुआ देख सकते हैं। बृहस्पति का प्रभाव भी आप देख सकते हैं। अब बृहस्पति का व्यापारिक डेवलपमेंट या व्यापारिक रिलेशनशिप में शनि का क्या संबंध हो सकता है उसको आप समझें, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि मकर राशि पर यानी कि शनि की राशि पर, शनि के घर पर, और शनि का गोचर अष्टम भाव में, तो अष्टम और नवम भाव का बृहस्पति गुरु का एक गुरु और बृहस्पति और शनि का एक संयोग, ऐसा ही संयोग जो होता है अचानक अनसर्टेनिटी का एक माहौल क्रिएट करता है। अनसर्टेनिटी में कई बार जैकपॉट रिलेशनशिप डेवलप कर देता है। कई बार कुछ ऐसे संबंध हमारे जुड़ जाते हैं जो हमारे जीवन के दशा दिशा को बदलने में हमें सहयोग करते हैं। लाभस्थ गोचर होने के कारण से बृहस्पति, मंगल, सूर्य, ये तीनों ग्रह दशम भाव और एकादश भाव में दिग्बली प्रभाव युक्त होते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो निर्विरोध आगे बढ़ता है, निडर होकर के और बेबाक तरीके से अपनी बात रखता है। दबंग करेक्टर में वो आ जाता है और ये करेक्टर इसलिए आता है, दबंग तरीका इसलिए जीवन में वो स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसके ग्रह दिग्बली होते हैं। जब आप दिग्बली हों, ताकतवर हों, जब आपके पास दुनिया की सारी संसाधन उपलब्ध हो तो फिर आप दुनिया से कभी किसी चीज से डरेंगे नहीं, निडर बन जाते हैं, निर्भीक बन जाते हैं। और ये सब संभव इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी बृहस्पति लाभ स्थान पर गोचर करता है। तो लाभ स्थान पर जब गोचर करेगा तो वो तमाम जीवन के आपके अवसरों का आपको संपूर्ण लाभ दे देता है। मिट्टी को भी आप उठा करके अपने घर में रख लीजिएगा, वो भी आपके लिए सोने की तरह मूल्यवान कीमत का एक अपना रिजल्ट आपको देगा। और ऐसा क्यों हो जाएगा, क्या चमत्कार हो जाएगा? तो चमत्कार ये होगा कि भाग्य का पुरजोर समर्थन आपको मिल जाएगा। भाग्य जब बलवान होता है तो व्यक्ति को अपने पूर्वजों का, पितरों का, ईश्वरीय कृपा, दैवी शक्ति संपन्नता, माता लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति के जीवन में जुड़ जाता है और व्यक्ति अपने जीवन में लगातार निर्विरोध तरीके से अपने यश कीर्ति को वो विस्तार करता हुआ आगे बढ़ता है। राजाओं के तरह सोच उसके जीवन में डेवलप होते हैं, उसके विचारधारा का लगातार इंक्रीमेंट होता है, लगातार अच्छे विचारों के साथ वो अपने शिव संकल्प को आगे बढ़ाने में सफल हो जाता है। और इसी चीज को ही दरअसल बृहस्पति ग्रह का एक बेहद शुभ मंगल, शुभ गोचर कालखंड जीवन का माना जाता है। जीवन में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे चमत्कारिक योग भी व्यक्ति के, हर किसी व्यक्ति के जीवन में बनते हैं जब व्यक्ति असंभव को भी संभव कर देता है। तो ये गोचर कालखंड कर्क राशि के ढैया के उपरांत भी आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में सहयोग करेगा। सभी तरह की निगेटिविटी से अपने आप को आपको दूर करना होगा और एक सकारात्मक संकल्प का अपने जीवन में निर्माण करना होगा। सकारात्मक संकल्प को आपको लेना होगा और अपने संकल्पों के प्रति आपको अडिग होना पड़ेगा। दृढ़ निश्चय आपको अपना निर्धारित करना पड़ेगा और उस पर आप अडिग रहेंगे। जब आप अपने संकल्प को अडिग होकर के संकल्पित हो जाएंगे तो आपके जीवन में सभी प्रकार की संकल्प सिद्धि की प्राप्ति होगी। और संकल्प सिद्धि की प्राप्ति केवल बृहस्पति ग्रह की ही शुभ प्रभाव या शुभ गोचर कालखंड में व्यक्ति को मिल जाता है। तो आप
बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयास करें और अपने निगेटिविटी से आप अपने आप को दूर रखें। खान पान का शुद्धिकरण करें, खाना बदोशी से अपने आप को दूर रखें और अपने माता पिता, अपने कुल के परंपरा का निर्वहन करें। विशेष विश्लेषण और जानना चाहते हैं अपने बारे में, स्वयं के बारे में, स्वयं के जन्म कुंडली की एक सटीक विश्लेषण को और आप गहनता से अध्ययन करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। यहां तक आपने कार्यक्रम को देख लिया है, बर्थ डिटेल भी भेजने का आपने निर्णय कर लिया, तो आप इस कार्यक्रम को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें ताकि हमें समझ में आए कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा। हमारे इस खास कार्यक्रम को आपने देखा, पसंद किया, इसके लिए आपका सदैव आभारी रहेंगे, आपको धन्यवाद करेंगे। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।